एक काली लड़की ब्लैक गर्ल जान बचाने के लिए भाग रही है। ये उसका पहला भागना नहीं, लेकिन जिंदगी का सबसे तेज भागना था। उसके पीछे एक पागल कसाई फॉरेस्ट पूचर लगातार उसका पीछा कर रहा है। आखिरकार वह पकड़ी जाती है। बेचारी लड़की रो रो कर रहम की भीख मांगती है, लेकिन कसाई बिल्कुल बेरहम था। उसे पेड़ से बांधकर उसने क्रूरता से उसका कत्ल कर दिया। पूरा दृश्य कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ। असल में कसाई को एक आदमी सांग बियाओ चाओ मेई। कहानी अब असली नायिका शाओ मेई की तरफ बढ़ती है। वो बेरोजगार थी और किराया नहीं चुका पा रही थी। उसका गंदा मकान मालिक उससे शारीरिक संबंध बनाकर किराया वसूलना चाहता था। उसी वक्त उसके दरवाजे पर एक बॉक्स रखा मिला। फिर अचानक उसे एक कॉल आया, किसी मकान जायदाद मैनर से जॉब ऑफर। कहा गया कि कार बाहर खड़ी है, वह बस उसमें बैठकर मैनर पहुंच जाए। कंगाल और परेशान शाओ मेई को ये किसी वरदान जैसा लगा। वो तुरंत उस कार में बैठ गई। 6 घंटे की लंबी यात्रा के बाद वह गाँव के पुराने और जर्जर हवेली विला पर पहुंची। पहले उसे धोखा लगा, लेकिन फिर एक औरत हुआजी आई और बोली, मालिक घर पर नहीं रहते, तुम्हारा काम बस सफाई करना और घर संभालना है। घर की चीजें खा पी सकती हो, बस यहाँ नेटवर्क नहीं है। शाओ मेई को लगा जैसे उसे कोई बड़ा मौका मिल गया है, लेकिन असलियत ये थी, वो कसाई के घर में आ चुकी थी। कसाई की नजर शाओ मेई मासूमियत से कपड़े धोने संवारने में लगी रही। कसाई ऊपर से सब देख रहा था। सांग बियाओ ने कसाई को आदेश दिया था कि अभी शाओ मेई को मत मारो, लेकिन कसाई अपनी हिंसक इच्छाओं को रोक नहीं पा रहा था। रात को वह उसके सोते समय कमरे में घुस गया और चाकू लेकर उसके पास मंडराने लगा, लेकिन शाओ मेई गहरी नींद में थी और खतरे से अनजान। पुलिस वाले आ वेई ए वे की एंट्री। अगले दिन शाओ मेई गर्म पानी के झरने हॉट स्प्रिंग में स्नान कर रही थी। अचानक पुलिस अधिकारी आ वेई वहाँ आ गया। असल में वह जंगल में हो रही हत्याओं की जांच कर रहा था। दोनों करीब आने लगे। इसे देखकर मॉनिटरिंग स्क्रीन के सामने बैठा सांग बियाओ गुस्से में आ गया। उसने अपने आदमियों को भेजा कि आ वेई को मार डालो। भाड़े के गुंडों और आ वेई के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। कसाई भी पहुंच गया और उसने कई लोगों को हथौड़े से बेरहमी से मार डाला। आ वेई और शाओ मेई किसी तरह बच निकले। पीछा और विस्फोट भागते हुए शाओ मेई के हाथ एक ग्रेनेड हथगोला लग गया। उसने डर से कसाई पर फेंका। पहले तो वह फटा नहीं, लेकिन अचानक जोरदार धमाके से दोनों उछल गए। धुंध और अंधेरे में दोनों एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। शाओ मेई भागी, लेकिन पेड़ से टकराकर बेहोश हो गई। कसाई ने उसे उठा लिया और एक सुनसान जगह पर ले गया। क्लाइमैक्स, वह उसे पेड़ से बांधकर खतरनाक हरकतें करने की तैयारी करता है। सभी को लगता है कि वह घिनौना अपराध करने वाला है, लेकिन अचानक वह पास की लकड़ी उठाता है और कहानी यहीं पर कट हो जाती है। निष्कर्ष, ये फिल्म एक डार्क हॉरर थ्रिलर है, जिसमें मानसिक विकृति, जंगल का